Hello बच्चों, let's read this question. The question says, show that relation R on set Z of integers given by R is equals to a comma b such that 3 divides a minus b is an equivalence relation. इस क्वेश्चन में हमें एक रिलेशन डिफाइन किया है और z सेट ऑफ इंटीजर्स दिया और हमें प्रूव करना है ये जो रिलेशन है इक्विवेलेंस है. So for this firstly we see the key concept to solve the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे दैट आर इज इक्विवेलेंस. एक रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस तब होगा इफ एंड ओनली इफ आर इज रिफ्लेक्सिव. आर रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो. इस कंसेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. दिस क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी को चेक करेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं. हम रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करते हैं कि ए और ए का हम ऐसे ले लें, ए और ए जो है वो आर में बिलोंग करने चाहिए, ये हम इसमें चेक करेंगे. सो यहाँ से हमने लेट किया कि ए कोई इंटीजर है और यहाँ से हमने ए कॉमा ए लिया. सो 3 डिवाइड्स a माइनस ए, बिकॉज a माइनस ए तो 0 होता है, तो 3 0 को तो डिवाइड करेगा, तो 3 a माइनस ए को डिवाइड करेगा. सो दिस इम्प्लाइज अगर 3 a माइनस ए को डिवाइड कर रहा है तो ये जो a कॉमा ए है ये रिलेशन में बिलोंग करेगा. तो अगर a कॉमा ए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव. r रिफ्लेक्सिव है. मूविंग टू द नेक्स्ट, हम यहाँ पे देखेंगे कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं, सॉरी सिमेट्रिक है या नहीं. पहले सिमेट्रिक चेक करेंगे. सिमेट्रिक को चेक करने के लिए हमने क्या करना है, अगर a कॉमा b इस रिलेशन में है तो दिस इम्प्लाइज b कॉमा a भी रिलेशन में होना चाहिए. अगर b कॉमा a भी रिलेशन में होगा तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा. सो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेट a एंड b बिलोंग्स टू z एंड यहाँ से लेट किया a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन. अगर ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स 3 डिवाइड्स a माइनस b. 3 इसको डिवाइड कर रहा है और अगर 3 a माइनस b को डिवाइड कर रहा है तो b माइनस a को भी करेगा, क्योंकि अगर a माइनस b समथिंग c आ रहा है तो b माइनस a क्या आएगा, माइनस c आएगा. और यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव का डिफरेंस है, c भी इंटीजर्स में होगा, माइनस c भी इंटीजर्स में होगा. अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है इसको भी डिवाइड करेगा. सो दिस इम्प्लाइज 3 ऑल्सो डिवाइड्स b माइनस a. सो दैट मीन्स दिस b comma a belongs to the relation. So therefore r is symmetric. r जो है वो सिमेट्रिक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, हमें चेक करना है ट्रांजिटिव है या नहीं. सो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या लेते हैं, अगर हमारे पास a कॉमा b रिलेशन में आ रहा है, b कॉमा c रिलेशन में आ रहा है, सो दिस इम्प्लाइज a कॉमा c भी रिलेशन में आना चाहिए. अगर ऐसा हो गया तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है. सो यहाँ से हमने a b c इंटीजर से लिए एंड लेट किया a कॉमा b बिलोंग्स टू द रिलेशन एंड यहाँ से लेट किया b कॉमा c बिलोंग्स टू द रिलेशन. सो दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स a माइनस b और यहाँ से दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स b माइनस c. अब हमें a माइनस c को चेक करना है, इसे हम लिख सकते हैं a माइनस b प्लस b माइनस c. अगर अब हम यहाँ ग्रुपिंग कर दें a माइनस b की और b माइनस c की, तो a माइनस b तो 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 3 इसको डिवाइड कर रहा है. सो यहाँ से आएगा 3 डिवाइड्स, सॉरी यहाँ पे है डिवाइड्स a माइनस बी को, यहाँ b माइनस सी को भी 3 डिवाइड करे. अब अगर 3 इसको भी डिवाइड करे इसको भी, तो इन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा. दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स a माइनस सी. अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है सो दैट मीन्स a कॉमा c बिलोंग्स टू द रिलेशन r. सो देयरफॉर दिस रिलेशन r इज ट्रांजिटिव. ये रिलेशन ट्रांजिटिव है.
अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है. सो हेंस R is equivalence relation on Z. We prove this question by using the concept that equivalence relation is reflexive, symmetric and transitive. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.